हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर घड़ी के पुर्जे। आज की वीडियो है कक्षा 12वीं के लिए, विषय है हिंदी इलेक्टिव। आज की इस वीडियो में सबसे पहले घड़ी के पुर्जे आपका जो चैप्टर है उसके मुख्य बिंदु डिस्कस करेंगे। उसके बाद एनसीईआरटी के प्रश्न उत्तर और उसके बाद कुछ एमसीक्यूज़ जो मैंने आपके लिए बनाए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है घड़ी के पुर्जे। इसके राइटर हैं पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी और ये एक निबंध है। मुख्य बातें जानते हैं इसमें क्या क्या है। घड़ी और धर्म की तुलना की गई है। पूरे चैप्टर को तुलनात्मक रूप से लिखा गया है। घड़ी का उदाहरण दे करके धर्म की स्थिति को इन्होंने स्पष्ट किया है। अगर समय जानना है तो कैसे जान सकते हैं समय? या तो घड़ी से समय देखना सीख लें या किसी से पूछ लें। लेखक ने ये दो ऑप्शन बताए हैं। समय देखने के लिए घड़ी के पुर्जे गिनने की आवश्यकता नहीं होती। ठीक इसी प्रकार यदि धर्म को जानना है तो किसी जानकार से धर्म की शिक्षा ले लो, उससे पूछ लो। धर्म के रहस्य में जाने की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ तक सब ठीक है, लेखक यहाँ तक भी सहमत हो जाता है। लेकिन आगे लेखक प्रश्न उठाता है कि यदि धर्माचार्य अयोग्य है तो क्या करना चाहिए। यानी जो हमें धर्म का ज्ञान देने वाला है या शिक्षा देने वाला है, अगर वो ही अयोग्य है तो हमें क्या करना चाहिए। लेखक का मानना है कि धर्म पर किसी अकेले व्यक्ति का अधिकार नहीं होना चाहिए। ये काम भी योग्यता के अनुसार होना चाहिए। जैसे कोई घड़ी सुधारना सीखना चाहे तो उसको परीक्षा लेकर के घड़ी सुधारने सीखने दिया जाना चाहिए। ठीक उसी प्रकार यदि कोई धर्म को सीखना चाहे तो योग्यता के अनुसार हम उसे धर्म का रहस्य भी दे सकते हैं। उसको धर्म को सीखने का, उसके रहस्य में जाने का अवसर मिलना चाहिए। धर्म किसी इकलौते व्यक्ति की या कुछ मुट्ठी भर लोगों की संपत्ति नहीं है। जो लोग धर्म से संबंधित हैं, जो उसका उपयोग करते हैं, वो सभी लोग धर्म के रहस्य को जान सकते हैं। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। लेखक ने धर्म का रहस्य जानने के लिए घड़ी के पुर्जे का उदाहरण क्यों दिया? आंसर देखते हैं। इस कहानी में धर्म की तुलना घड़ी से की गई है। यदि किसी को समय जानना है तो वह किसी घड़ी वाले से समय पूछ सकता है, या फिर वो व्यक्ति खुद अपनी घड़ी में समय देखना सीख सकता है। लेकिन हर व्यक्ति को घड़ी खोलकर ठीक करना आना चाहिए, ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं। ठीक इसी प्रकार यदि किसी व्यक्ति को धर्म के बारे में जानना है तो उसे ब्राह्मणों से पूछ लेना चाहिए। आम आदमी को धर्म का केवल इतना ज्ञान होना चाहिए जो उसके दैनिक जीवन में काम आए। उसे खुद धर्म की गहराइयों में नहीं जाना चाहिए। तो इस पूरे पाठ में घड़ी और धर्म की तुलना की गई है और उस तुलना के माध्यम से लेखक ने बताया है कि कैसे धर्म पर कुछ लोगों ने अधिकार कर लिया है और वो अपनी मनमर्जी करते हैं और बाकी लोगों को सीखने नहीं देते। दूसरा प्रश्न देखते हैं। धर्म का रहस्य जानना वेद शास्त्रज्ञ धर्म आचार्यों का काम है। आप इस कथन से कहाँ तक सहमत हैं? आंसर देखते हैं। भारतीय समाज में धर्म को बहुत ही रहस्य की वस्तु बना दिया गया है। धर्म के आचार्यों को डर था कि यदि धर्म को सरल बना दिया गया और उसे सबने सीख लिया तो उनकी दुकानदारी खत्म हो जाएगी। इसलिए उन्होंने धर्म का ज्ञान अपने तक सीमित रखा। अगला प्रश्न देखते हैं। घड़ी साजी का इम्तिहान पास करने से लेखक का क्या तात्पर्य है? घड़ी साज हम उसको कहते हैं जो घड़ी को ठीक करना जानता है। चलिए आंसर देखते हैं। घड़ी साजी का उदाहरण लेखक ने यह बताने के लिए दिया है कि यदि किसी व्यक्ति की किसी क्षेत्र में रुचि और योग्यता है तो उसकी परीक्षा ले लेनी चाहिए, और अगर वो परीक्षा में अच्छा परफॉर्म करता है तो उसे उसका मनपसंद काम सीखने का अवसर अवश्य देना चाहिए। ये उदाहरण लेखक ने धर्म की गहराइयों को जानने वाले लोगों के बारे में लिया है। लेखक मानता है कि यदि कोई व्यक्ति धर्म को गहराई से सीखना चाहता है तो उसे सीखने का अवसर अवश्य मिलना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। धर्म अगर कुछ लोगों की मुट्ठी में है तो आम आदमी और समाज का उससे क्या संबंध होगा? आंसर जानते हैं। धर्म अगर कुछ लोगों की मुट्ठी में रहेगा तो वे लोग उसका प्रयोग केवल अपने फ़ायदे के लिए करेंगे। और वो फ़ायदा लोगों का कैसे उठाएंगे? लोगों को मूर्ख बनाने के लिए, उनको डराकर अपनी जेबें भरने के लिए धर्म का प्रयोग आज भी किया जाता है। धर्म के ठेकेदारों ने धर्म को बड़े ही रहस्य की चीज़ बना दिया है। उसे वह अपने तक ही सीमित रखते हैं तथा अपने फ़ायदे के लिए ही उसका प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। घड़ी समय का ज्ञान कराती है, क्या धर्म संबंधी मान्यताएं या विचार अपने समय का बोध नहीं कराते?
आंसर देखते हैं। लेखक ने घड़ी की तुलना धर्म से इसलिए की है क्योंकि इनमें बहुत सारी समानताएं हैं। घड़ी और धर्म दोनों को बनाने वाले और इस्तेमाल करने वाले व्यक्ति अलग अलग हैं। घड़ी हमें समय का ज्ञान कराती है और समय के सही ज्ञान के कारण हम अपने रोज़मर्रा के कामों को अच्छे से कर पाते हैं। ठीक उसी प्रकार धर्म भी हमें बताता है कि क्या सही है और क्या गलत। धर्म से जुड़े विचार अपने समय के बारे में बताते हैं। कुछ काम पुराने ज़माने में पुराने धर्म के अनुसार सही थे, वो आज पुराने हो गए हैं। ठीक उसी प्रकार कुछ काम पुराने ज़माने में धर्म के अनुसार गलत थे, वो आज समय की ज़रूरत बन गए हैं और ठीक माने जाते हैं। जहाँ धर्म पर कुछ मुट्ठी भर लोगों का एकाधिकार धर्म को संकुचित अर्थ प्रदान करता है, वहीं धर्म का आम आदमी से संबंध उसके विकास एवं विस्तार का द्योतक है। कैसे? थोड़ा सा टेक्निकल प्रश्न है। इसमें हमें ये बताना है कि जब तक धर्म पर थोड़े लोगों का अधिकार रहेगा वो इसका मिसयूज़ करेंगे, और जब धर्म सब लोगों के लिए सरल बन जाएगा तो उससे लोगों का और समाज का विकास होगा। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इस कथन का सरल अर्थ यह है कि यदि धर्म पर कुछ लोग अपना अधिकार कर लेंगे तो ये बड़ी जनता की पहुंच से दूर हो जाएगा। ये लोग अपने फ़ायदे के लिए धर्म को मनमाने तरीके से प्रयोग करते हैं, लेकिन जैसे ही धर्म की पहुंच आम आदमी तक हो जाएगी वो जनता के लिए सरल बन जाएगा, तभी उस धर्म से जनता का विकास होगा। यदि आम आदमी और समाज धर्म को अपने से जोड़ने और विकास करने के लिए धर्म का प्रयोग करें तो धर्म सबके लिए फ़ायदेमंद साबित होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। वेद शास्त्रज्ञ धर्म आचार्यों का ही काम है कि घड़ी के पुर्जे जाने, इससे तुम्हें क्या? चलिए इसका आंसर देखते हैं। यह पंक्ति व्यंग्यात्मक रूप से कही गई है कि जो धर्म के आचार्य हैं केवल उन्हीं को धर्म से मतलब रखना चाहिए। आम आदमी को धर्म के काम में दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। आम आदमी को यदि धर्म के बारे में कुछ जानना है तो वो धर्म गुरुओं से पूछ ले। इसका सीधा सा अर्थ ये है कि यदि आम आदमी ने धर्म की गहराइयों को जान लिया तो धर्म के आचार्यों की दुकानदारी जो है बंद हो जाएगी, फिर वे लोगों को मूर्ख बनाकर नहीं ठग सकेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अनाड़ी के हाथ में चाहे घड़ी मत दो, पर जो घड़ी साजी का इम्तिहान पास करके आया है उसे तो देखने दो। पंक्ति का अर्थ बताइए। यह पंक्ति व्यंग्यात्मक रूप से उन लोगों के लिए कही गई है जो धर्म पर केवल अपना अधिकार समझते हैं। उनका मानना है कि आम आदमी को धर्म की गहराइयों में नहीं जानना चाहिए। लेकिन लेखक क्या मानता है कि अगर कोई धर्म का रहस्य जानना चाहता है तो उसे उचित अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। अगर किसी की योग्यता पर संदेह है तो उसकी परीक्षा ले लेनी चाहिए, लेकिन फिर उसे सीखने का अवसर अवश्य दिया जाना चाहिए। यानी कोई मूर्ख व्यक्ति अगर धर्म के रहस्य को जानना चाहे, अनाड़ी अगर कोई जानना चाहे तो उसको बेशक रहने दो, लेकिन जो घड़ी साजी का इम्तिहान पास करके आया है, यानी जिसने रुचि दिखाई है और जिसने अपनी प्रतिभा दिखाई है, उसको तो कम से कम सीखने का अवसर मिलना ही चाहिए। हमें तो धोखा होता है कि परदादा की घड़ी जेब में डाले हो वह बंद हो गई है, तुम्हें ना चाबी देना आता है ना पुर्जे सुधारना आता है, तो भी दूसरों को हाथ नहीं लगाने देते। पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। चलिए उत्तर देखते हैं। इन पंक्तियों में लेखक उन लोगों पर व्यंग्य करता है जो अपने पूर्वजों की वजह से धर्म के आचार्य बन गए हैं। लेकिन लेखक सब लोगों के बारे में ऐसा नहीं कहता। कुछ लोगों ने अपने पूर्वजों की विरासत को बहुत अच्छे तरीके से संभाला है, लेकिन कुछ लोग बिल्कुल अयोग्य हैं। न तो उन्हें धर्म का ज्ञान है और ना ही शास्त्रों का, लेकिन फिर भी वो धर्म के ठेकेदार बने हुए हैं। इतना ही नहीं, वो किसी और को भी धर्म का रहस्य नहीं देना चाहते। यानी कि परदादा की घड़ी जेब में डाले हो वो बंद हो गई है, यानी परदादा ने तुम्हें कुछ ज्ञान दे दिया थोड़ा बहुत, यानी जो दादा परदादा का धंधा था उसी में तुमने हाथ आजमाए, लेकिन जैसे तुम्हें ना चाबी देना आता है ना पुर्जे सुधारना, यानी कि उसकी बारीकियों का ज्ञान तुम्हें नहीं है। और जब बारीकियों का ज्ञान नहीं है और कोई और व्यक्ति ट्राई करना चाहता है तो तुम उसको हाथ नहीं लगाने देते। यानी कुछ लोग जो हैं अपने पूर्वजों की विरासत पर बिल्कुल कब्जा जमाए बैठे हैं, हालांकि वो उतने योग्य नहीं हैं और वो व्यक्ति दूसरों को भी सीखने नहीं देना चाहते। अगला प्रश्न देखते हैं। जो धर्म को जानना चाहते हैं वो धर्म को सीखने के लिए किस प्रकार के तर्क देते हैं? आंसर देखते हैं। पूरी कहानी में लेखक ने धर्म की तुलना घड़ी से की है। लेखक उदाहरण देता है कि यदि कोई व्यक्ति जिसको गिनती आती है और अंकों की पहचान है और सुइयों की भी पहचान है तो उसे दूसरों से समय पूछने की क्या ज़रूरत है? उसे समय देखना सीख लेना चाहिए। ठीक इसी प्रकार यदि किसी व्यक्ति को धर्म के रास्ते पर चलना है,
वो थोड़े बहुत नियमों को भी जानता है, यानी उसके बेसिक्स थोड़े बहुत क्लियर हैं, धर्म के बारे में कुछ जानता है, उसकी इस विषय में रुचि भी है, तो उसे धर्म के रहस्य सीखने का अवसर मिलना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। कुछ लोग स्वयं धर्म की गहराइयों को जानना चाहते हैं, वे दूसरों की सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करना चाहते, ऐसा क्यों? चलिए इसका आंसर देखते हैं। कुछ लोगों के सोचने का तरीका सामान्य रूप से बिल्कुल अलग होता है। वो तार्किक रूप से सोचते हैं। सुनी सुनाई बातों की जगह वो लोग प्रमाण चाहते हैं। ऐसे लोगों की इच्छा होती है खुद प्रयोग करके देखने की। इसे स्पष्ट करने के लिए लेखक ने उदाहरण दिया है कि यदि किसी दूसरे व्यक्ति से मान लो समय पूछ लिया और उसने समय 12 बजे का बता दिया, तो दिन के 12 बजे हैं या रात के 12 बजे ये घड़ी कैसे बताएगी? ये तो आंखें खोलकर पता चलेगा। सरल अर्थों में हमें धर्म का उतना ज्ञान अवश्य होना चाहिए जो हमारे जीवन में प्रयोग में आता है। यानी केवल दूसरों के ऊपर आंख बंद करके हम डिपेंड नहीं कर सकते, थोड़ा हमें अपना दिमाग लगाना चाहिए इस बारे में। कम से कम अपने जीवन को सरल बनाने लायक धर्म और नियमों का ज्ञान हमें अवश्य होना चाहिए। चलिए जल्दी से इस चैप्टर के एमसीक्यू देख लेते हैं। धर्म की तुलना किससे की गई है? घड़ी से की गई है। धर्म पर किसका अधिकार है? धर्म के आचार्यों का अधिकार है। अगला प्रश्न, यदि कोई धर्म का रहस्य जानना चाहता है तो धर्माचार्य उसे क्या जवाब देते हैं? आंसर है, आम आदमी धर्म का रहस्य जानकर क्या करेगा? अगला प्रश्न देखते हैं। यदि समय देखना है तो क्या करना चाहिए? उत्तर है, या तो किसी से समय पूछ ले या खुद से देखना सीख ले। अगला प्रश्न देखते हैं। यदि किसी को समय जानना है तो उसे क्या नहीं करना चाहिए? आंसर है, घड़ी के पुर्जे गिनना। यानी किसी व्यक्ति को केवल समय देखना है तो वो किसी से समय पूछ सकता है या खुद घड़ी में समय देखना सीख सकता है, उसे घड़ी के पुर्जे गिनने की ज़रूरत नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं। धर्म का ठेकेदार कौन नहीं होना चाहिए? आंसर है, एक ऐसा अयोग्य व्यक्ति जो केवल पूर्वजों के कारण अपनी दुकान चला रहा है, उसको धर्म का ठेकेदार नहीं बनाया जाना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। धर्म का रहस्य जानने का अधिकार किसे दिया जाना चाहिए? जो योग्य हो और जिस व्यक्ति की धर्म को जानने में रुचि हो, उसे हमें अधिकार देना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। धर्म का रहस्य किसी को देने से पहले क्या जांच करनी चाहिए? व्यक्ति की योग्यता की जांच अवश्य करनी चाहिए कि ये धर्म का सदुपयोग कर सकता है अथवा नहीं। धर्म के ठेकेदारों के अनुसार आम आदमी को कितना धर्म पता होना चाहिए? आंसर है, अपना काम चलाओ, कि जितना हर रोज़ उसके लिए ज़रूरी है बस उतना ही पता होना चाहिए। आम आदमी को धर्म की गहराइयों में क्यों नहीं जाना चाहिए? क्योंकि इससे धर्म आचार्यों की दुकानें बंद हो सकती हैं। ये गलती से मिसप्रिंट हो गया कर्मचारियों। इससे धर्म आचार्यों की दुकानें बंद हो सकती हैं। अगला प्रश्न, धर्म को रहस्य की वस्तु क्यों बनाया गया है? क्योंकि धर्म का व्यापार डर की नींव पर है। लोगों को डरा करके और फिर उनसे पैसा ऐंठा जाता है सॉल्यूशन के नाम पर, तो ये डर की नींव पर बनाया गया है और जहाँ डर पैदा करना है वहाँ उन चीज़ों को रहस्य बनाकर रखना पड़ता है। यदि किसी के पास घड़ी नहीं है तो वह समय का पता कैसे लगाए? यदि किसी के पास घड़ी नहीं है तो वो समय का पता किसी और से पूछकर लगा सकता है। अगला प्रश्न, धर्म के रहस्य को जैसा कहा जाए वैसा कान ढलकाकर सुन लेना चाहिए। इसमें सुनने वाला कौन है और सुनाने वाला कौन है? ये शुरुआती लाइन है चैप्टर की कि जैसा धर्म का रहस्य तुम्हें बताया जा रहा है वैसा सुन लो चुपचाप। तो सुनने वाला कौन है? सुनने वाला है आम आदमी। और सुनाने वाला कौन है? सुनाने वाला है वेद शास्त्रज्ञ धर्माचार्य, यानी जिन्होंने धर्म का ठेका उठा रखा है। कुछ मुट्ठी भर लोग जिन्होंने धर्म को व्यापार की वस्तु बना रखा है, जो लोगों को सीखने नहीं देना चाहते, वो उसको रहस्य बनाकर रखना चाहते हैं। वो कहते हैं कि धर्म के रहस्य का सिर्फ हमें पता है और हम जैसा आपको बता रहे हैं कान खोलकर बस वही आप सुन लो। तो आम आदमी सुनने वाला है और वो ऐसे धर्म के ठेकेदार लोग सुनाने वाले। तो ये था आज का आपका चैप्टर घड़ी के पुर्जे। आज हमने डिस्कस किया है एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स, कुछ एमसीक्यूज़। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।